ये दुनिया सिर्फ बोलने पे विश्वास नहीं करती है, तुम्हें करके दिखाना होगा, तुम्हें अपने आप को प्रूफ करना होगा, तुम्हें वो चीज़ करना होगा जो तुम उसके लिए सोच रहे हो, उसके लिए लड़ रहे हो, तभी ये मानेगी। नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। ये हकीकत है, हम जो सोच लेते हैं कि हम ये चीज़ कर लेंगे वो कोई नहीं मानेगा। इनफैक्ट आपके अपने भी नहीं मानेंगे, पेरेंट्स भी नहीं मानेंगे जब तक कि आप उसको प्रूफ करके नहीं देंगे। आप सोच लीजिए कि मैं अगर बोल दूं, आप बोल दो या फिर कोई भी बोल दे कि हम एग्ज़ाम पास कर जाएंगे, कैसे मानेंगे कि एग्ज़ाम पास कर जाएंगे? जब तक आप पास करके नहीं दिखाओगे तब तक वो मानेंगे नहीं। यही ट्रू है और यही हकीकत है। सब इसी से लड़ते हैं और सब आगे बढ़ते हैं। आपको प्रूफ करके साबित करके ही दिखाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह से कोर्ट में हर चीज़ के लिए अगर वो दोषी है तो उसके लिए सबूत चाहिए, अगर वो निर्दोष है तो उसके लिए भी सबूत चाहिए। तो ठीक हम उसी तरह से लड़ते हैं और अपने आप को प्रूफ करके दिखाते हैं, तभी दुनिया मानेगी, अदरवाइज नहीं मानेगी। कोई भी नहीं मानेगा। मैं ही क्यों, आपके अपने नहीं मानेंगे, कोई भी नहीं मानेगा। और उसी की लड़ाई लड़ी जाती है। हम उसी के लिए आगे बढ़ते हैं और उसी के लिए हमेशा परिश्रम करते हैं और तब जाके हमें वो सफल मिलता है जिसके लिए हम सोच लेते हैं। सिर्फ सोचने मात्र से ही और कल्पना मात्र से ही और ख्वाब बना लेने से नहीं, उस पर अमल करना पड़ता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है। एक एक चीज़ का एनालाइज करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे बढ़े, स्टेप बाई स्टेप आपको आगे बढ़ना है। तब जाके आप प्रूफ करेंगे, तब जाके आपकी जो है अपने वो मानेंगे कि हाँ इसमें दम है, इसने कर दिखाया। बोलने के लिए तो हर कोई बोल सकता है कि आपका साथ हम देंगे, चलो करो, लेकिन नहीं, आप उस टाइम पे सिर्फ अकेला अकेला ही होते हो जो इस चीज़ से लड़ते हो, इस जंग से लड़ते हो। तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं होगा, यह हकीकत है। हम संघर्ष करते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, कठिन करते हैं, सिर्फ हमें कौन दिलासा, बस जो अपने होते हैं वो देते हैं और ढाढ़स बढ़ाते हैं, हमारी हिम्मत रखते हैं कि नहीं तुम कर लोगे। और मैं खुद ही अपने आप हो या कोई भी हो, खुद अपना धैर्य रखता है और आगे बढ़ता है, तब जाके वो अपने मंजिल तक पहुंच पाता है। तो किसी भी चीज़ के लिए अगर है तो उसको प्रूफ करके आपको देना पड़ेगा। सिर्फ कहने मात्र से ही नहीं कोई मानेगा और यही हकीकत है, इसे आप मानिए। आप उस लड़ाई में भले ही अकेले हो, संघर्ष के टाइम पे अकेले हो, लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा, जिस टाइम पे आप सक्सेस हो जाओगे, उस टाइम पे आपका सब साथ देगा। यही ट्रू है, यही हकीकत है, यही चल ही रहा है, दूसरा कुछ नहीं है। तो आप मेहनत करो, आप आगे बढ़ो और इस चीज़ से लड़ो और जो सोचे हो करने के लिए वो करो। हिम्मत रखोगे तभी पॉसिबल हो पाएगा। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के और कुछ नहीं हो पाएगा। आपको साबित करके दिखाना है कि आप क्या कर सकते हो। अगर बोल रहे हो कि हम ये कर लेंगे, एग्ज़ाम निकाल लेंगे, हम रेलवे पास कर लेंगे, बैंकिंग निकाल लेंगे, एसएससी निकाल लेंगे, यूपीएससी निकाल लेंगे, बीपीएससी निकाल लेंगे, तो फिर कहने मात्र से नहीं होगा। आपको उसको प्रूफ करना होगा, अपने आप को एकदम मेहनत करनी पड़ेगी, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तभी जाके निकाल पाओगे। कोई भी इंसान सिर्फ बोलने से नहीं होता है। सब तो आपको बोल वचन करके ही बुलाएंगे, जब आप कर लेंगे ना तो उन्हीं का बोल बदल जाएगा। ताने देने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं लोग। फेंकू है, बोल रहा है, केवल बोलता है, कुछ करता नहीं है, ऐसे ही माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहा है। ये सब ताने आपको मिलेंगे, लेकिन आपको उस पर रिएक्शन और जवाब दे के कोई फ़ायदा नहीं होगा। रिएक्शन और जवाब आपका रिजल्ट है, आपका सक्सेस है, आपका प्रूफ है। तब उसका देखिए कैसे आपका बोल वचन बदल जाता है आपके प्रति। लोगों का रवैया बदल जाएगा, बिहेवियर बदल जाएगा, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आपकी जो प्रायोरिटी है एक अलग तरह से इमेज लाएगी। आप जो आपको जो जैसे देखा जा रहा था ना, उस नज़रों से नहीं देखा जाएगा। यही हकीकत है और यही इसी के लिए लोग हमेशा मेहनत करते हैं कि अपनी एक पहचान हो, अपनी आइडेंटिटी हो और हम जो उस चीज़ पे खरे उतरे मेहनत करें, उसके हमें जो सफल है, हमें जो परिणाम है और हमें जो हक मिलना चाहिए, जो सेल्फ रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, वो होना चाहिए। और इसी के लिए हर कोई मेहनत करता है। क्यों माँ बाप बोलते हैं कि मेहनत करो, कुछ अच्छा करो, तभी जाके अपने लाइफ को अच्छे तरीके से जीवन यापन कर पाओगे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बोलता है। वो जिस जैसे अपने लाइफ को आगे बढ़ाया है, आपको हमेशा से एजुकेशन के प्रति या किसी भी काम के प्रति आगे बढ़ाते हुए वो बोल रहे हैं करने के लिए कि ये चीज़ करो। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो इस चीज़ को देखे हुए हैं, बहुत करीब से देखे हुए, झेले हुए हैं, तभी वो चाहते हैं कि आप इस परेशानियों से नहीं गुजरें। आप उस चीज़ को अगर सोचे हो, गाइडलाइन हो गया, जो चीज़ करना है वो बोलते हैं, उनका मनोबल आपको बढ़ाते हैं कि आप ये करो और इस कदर करो कि प्रूफ करके दो कि ताकि तुम्हारा रिस्पेक्ट और खासकर जो परिवार का है वो रिस्पेक्ट बने। इसके साथ साथ जो बैकबोन है वो आपका तैयार हो जाएगा।
आपको कोई दोबारा आपको उस नज़रों से नहीं देखेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बल्कि आपकी वैल्यू है एक अलग तरह से ले जाएगी। समाज में, परिवार में, अगर गांव में देखा जाए तो जो परिवार है जहां से एक बंदा निकल के जाता है, यूपीएससी क्रैक कर लेता है, बीपीएससी क्रैक कर लेता है, या जो भी गवर्नमेंट में कर लेता है, उसका देखिए क्या वैल्यू बन जाता है। एक अलग तरह से इमेज बनता है उसके साथ साथ, उसका तो वैल्यू बनता है, उस परिवार का भी और उस घर का भी जो गांव में है उसका एक अलग इमेज बन जाता है। उसके माँ बाप का एक अलग तरह से जो है समाज के प्रति, लोगों के प्रति उनका जो है वैल्यू हो जाता है। तो ये होता है, ये आपकी मेहनत का नतीजा होता है। इस चीज़ को अगर आप समझ लेते हो तो आप कभी मेहनत से नहीं भागोगे और अपनी आइडेंटिटी जो है वो बनाओगे और मेहनत करोगे और प्रूफ करके दिखाओगे कि हम ये कर सकते हैं और इस चीज़ को करना है। आपको करना है, पूरी लगन से करो, मेहनत से करो, धैर्य से करो और अपने गोल तक पहुंचो। यही तुम्हारा टारगेट है और यही हमारा भी टारगेट है। संघर्ष जीवन है और जीवन ही संघर्ष है, इसे भागो मत, लड़ते रहो। तो साथियों, जितना हो सकता है उतना मैं आपको मोटिवेट करने का कोशिश करता हूं और आपको मोटिवेट होना है, लड़ना है और अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।